very happy to see the development that's happening over the period of years. Like अभी recently 2 दिन पहले हम लोग स्नो देखने गए थे यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर, हाँ गुलडन्ना गए थे और वहाँ पे मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ का रोड देख के. इट्स लाइक सो स्मूथ कि जितना आप कह सकते हैं जितना दुबई में होता है, इतना स्मूथ सरफेस रोड्स का मैंने यहाँ पे पहले नहीं देखा था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो से कि जिसको जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, एंड जब तक आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं करेंगे आप दुनिया को कैसे बताएंगे कि ये चीज़ आपके पास है. तो आई वुड से कि ऐसी सच अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर होने चाहिए जिनसे जैसे जैसे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं और भी विमेंस को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्रेस कर सकें. जो भी है मतलब छोटा सा लाइक जैसे अचार बेचने से लेकर मक्की की रोटी जैसे आपने कहा, एंड देन juices and jams and all those things, and paintings, calligraphy and pot making stuff and all that, it's an art, ये सबके पास नहीं होता है. तो जिनके पास है उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो आके अपने आप को. जिस तरह आपको तस्वीरें हम भद्रवाह फोर्ट से दिखा रहे हैं कि 5 दिन का फेस्टिवल यहाँ पर है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएंगे कि जो भद्रवाह के लोकल हैं लेकिन रहते यहाँ से बाहर है, दुबई में रहते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल के लिए खास तौर पर वो दुबई से जो है वापस भद्रवाह आए हैं और 5 दिन एंजॉय करने के लिए वो आज भद्रवाह में रुके हैं और इस भद्रवाह फोर्ट में आए हुए. तो सारी बातचीत सबसे पहले इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे. मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा. मेरा नाम छाया मुगल है. मैम सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं, यहाँ से दुबई कब गए, वो थोड़ा बताएं. मेरा बर्थ यहीं का है, मेरी पैदाइश यहीं की है और हम लोग यहाँ पे मुगल फैमिली के नाम से फेमस है. हम सारे मुगल्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से आई थिंक एटलीस्ट 15 साल हो गए मुझे दुबई में सेटल होके. जी, मैं वहाँ पे UAE विमेंस टीम की कैप्टन हूँ और वहाँ पे मैं क्रिकेट खेलती हूँ. तो मैम आज आप दुबई से यहाँ पर आए हैं खास फेस्टिवल के लिए? फेस्टिवल के लिए तो नहीं, एक्चुअली मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं यहाँ पे जिनसे हम मिलने अक्सर आते हैं. मुझे जब भी चांस मिलता है, जब भी थोड़ा स्केड्यूल फ्री होता है तो आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे विजिट कर सकूँ. लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली कुछ भी कह सकते हैं आप, मुझे इस बार मालूम चला कि यहाँ पे फेस्टिवल होना है तो उसके लिए मैंने अपनी डेट्स को एक्सटेंड कर लिया क्योंकि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी. और जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो इट्स वर्थ इट. मैम कैसा लग रहा है आज आपको भद्रवाह पे वापस आके, और जब आप आए और इस तरह का फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? Well, I'm very happy to see the development that's happening over the period of years. Like अभी recently 2 दिन पहले हम लोग स्नो देखने गए थे यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर, हाँ गुलडन्ना गए थे और वहाँ पे मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ का रोड देख के. इट्स लाइक सो स्मूथ कि जितना आप कह सकते हैं जितना दुबई में होता है, इतना स्मूथ सरफेस रोड्स का मैंने यहाँ पे पहले नहीं देखा था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है. आज ये यहाँ पे अपना फेस्टिवल देख के आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से विमेंस यहाँ पे स्टॉल लगा के हैं. एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो रही है, एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप हो रही है. तो आई कुड सी देयर इज लॉट दैट इज हैपनिंग एंड द क्रेडिट गोज टू द डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो भी अपना यहाँ पे पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं. सर आपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात की यहाँ पर, तो आपने ये भी देखा होगा कि जो यहाँ का लोकल फूड है खास तौर पर, चाहे वो मक्की की रोटी हो या सरसों का साग हो, जिस तरह आज देखने को मिल रहा है कि वुमेन जो है खुल के बाहर आ रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे इस फेस्टिवल के बाद या इस तरह के इनिशिएटिव लेने के बाद? खासतौर महिलाओं को किस तरह का फायदा हो रहा है? ऑब्वियसली आई वुड से कि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है उन लोगों को अपने स्किल्स दिखाने के लिए जिनको जैसे पहले ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ही कम होते थे, लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं. तो आई वुड से कि थोड़ा और होना चाहिए ताकि जो लेडीज़ घर पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं उन लोगों को ये मौका अच्छा मिला है कि वो आके अपने टैलेंट को शोकेस करें, अपने जितने भी उनकी क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें. और ये सब मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि खुल के आओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो भी आप में क्वालिटीज़ है उनको एक्सपोज करो. लेट द पीपल नो व्हाट यू पोजेस एंड ऐसे सच प्लेटफॉर्म्स आई वुड एक्चुअली इनकरेज देम कि ऐसे मौक़ों पे बाहर आएँ, अपने स्किल्स को पेश करें. और आपके भद्रवाह का लोकल चाहे वो कल्चर हो, फूड हो, आज खुल के बाहर आ रहा है, लोकल यहाँ पर आए हुए हैं और उसके साथ साथ में हमने कुछ ऐसे स्टॉल्स भी देखे जहाँ पर महिलाएं खास तौर पर पेंटिंग करते हुए नजर आ रही है. उनकी कैनवास हो, पोर्ट्रेट हो, कैलीग्राफी हो, वो आज सामने बाहर, यानी कहीं ना कहीं टैलेंट भी बाहर आ रहा है. तो क्या लगता है कि कितना फायदा में उनके लिए भी ये सब चीजें हो सकती है? Well, I would say it's mutual benefit, ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि यहाँ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके लिए भी एक
खुल के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सब लोग डेवलपमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। और आगे आने वाले टाइम में आई कुड सी द फ्यूचर ऑफ भद्रवाह रियली रियली ब्राइट। मैम, जब आप भद्रवाह से गए थे खास तौर पर और आज जब भद्रवाह में वापस आए, यानी इन 15 साल का जो डिस्टेंस रहा है, तो क्या लगता है कितना बदलाव आज? काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो हर साल कोई ना कोई चीज़ नई होती है। जैसे आप कुछ भी कह लें, लाइक रोड्स से लेकर जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो फिश पॉन्ड हो गया, चाहे वो कोई भी गार्डन हो गया, बोटानिकल गार्डन या एनीथिंग, यू नेम इट, आई वुड से यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन गया है, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सब मिलके एक बहुत ही पॉजिटिव आई वुड से कि पॉजिटिवनेस को डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्या लगता है आपको ये जो 5 दिन आपके यहाँ पर निकलने वाले और इसी के साथ साथ में नया साल भी जो है आने वाला है, तो क्या लगता है इस साल जो ख़त्म होने वाला और नया साल आ रहा है, कितना फ़ायदेमंद है और कितना एंजॉय आप इस नए साल को लेकर करने वाले हो? वेल, सब लोगों की तरह हम भी बहुत एक्साइटेड है न्यू ईयर को लेके, एंड टू फिनिश न्यू ईयर ऑन दिस नोट आई वुड से बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम वापस जाने वाले हैं, और इन सब मेमोरीज़ को अपने साथ लेके आई वुड से कि कभी किसी को भी मौका मिले तो अपने होम कंट्री में वापस आके दे शुड नेवर फॉरगेट देयर रूट्स, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और जब भी मौका मिलता है तो ऑफ कोर्स इफ़ आई ऑल्सो गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, आई वुड ऑल्सो गिव माई 100%। तो आप में से जितनों को भी ये मौका मिलता है कि आप डेवलपमेंट में अपने आप को दे सकें, आई वुड से कि कम फॉर फ्रंट, गिव योर सेल्फ, हेल्प योर कंट्री, हेल्प योर बर्थ प्लेस एंड डू व्हाटएवर यू कैन। मैम, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपसे बात करते हुए और भी चीज़ें जहन में आ रही है। तो जब आप छोड़ के गए थे तब तो थिएटर वगैरह यहाँ पर नहीं थे, अब जो है मूवी स्क्रीनिंग यहाँ पर होगी। उसके अलावा आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून यहाँ पर चल रहा है, उसके अलावा ATV राइड्स होंगी, सिकिंग होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है अब भद्रवाह में हो रही है और होने भी जा रही है। अभी थिएटर यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है कि ये जो कदम लिया गया है, और ख़ास तौर पर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं श्री हरविंदर जी, उन्होंने जो है थिएटर का कंसेप्ट जो है यहाँ पर वापस लाया, क्योंकि 20 साल पहले यहाँ पर थिएटर हुआ करता था लेकिन अब नहीं था, लेकिन इस तरह का कंसेप्ट लाना तो क्या लगता है कितना ज़रूरी था? वेल, आई वुड से कि जितना भी हम प्रोग्रेस की तरफ अप्रोच करते हैं, उसमें चाहे थिएटर का आना हो गया, या हॉट एयर बलून राइड्स हो गई, या स्कीइंग हो गई, या कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, उन सबको एज लाइक इन टोटलिटी वी शुड एक्सेप्ट इट। आई वुड अर्ज ऑल द पीपल टू एक्सेप्ट दिस चेंज, क्योंकि ये चेंज उनकी बेटरमेंट के लिए है। एक जगह पे स्टैग्नेंट रहना आपको डेवलपमेंट की ओर नहीं लेकर जाता है, लेकिन जब हम चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनको अडेप्ट करने लगते हैं, तो आई फील उससे हमारा थिंकिंग ब्रॉड हो जाता है, हमारे थिंकिंग होराइजन बढ़ जाते हैं, और उस वजह से हम लोग चेंज को एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं आज हमारी होम कंट्री में, हमारे होम टाउन में हो रही हैं, तो आई वुड से कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फोरसी कर सकती हूँ कि जो आने वाले टाइम में होने वाली हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सब चीज़ों को देखने के लिए। मैम, जिस तरह का कदम डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जा रहा है, तो कितना काबिल तारीफ कदम ये है? ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। आई वुड से उनको फुल क्रेडिट मिलना चाहिए इस सब चीज़ के लिए जो वो कर रहे हैं। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी जॉब, ऐसे ही जगहों पे चेंजेस लाना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ऑब्स्टिकल बन के उनके सामने आती हैं, बट दे हैव ओवरकम एवरीथिंग एंड दे आर रियली वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम फॉर देयर हार्ड वर्क, फॉर देयर एंटायर थिंग दैट उन्होंने मेहनत जो की है, उसके लिए मैं उन सबको क्रेडिट देना चाहती हूँ। उसके अलावा एक और से जानना चाहूँगा, महिलाएं खासतौर पर जिनके पास आर्ट है भी अपना या बाहर निकलना चाहती है लेकिन किसी कारण निकल नहीं पाती है, कभी फैमिली प्रेशर से, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे आप यहाँ से बाहर गए, तो क्या लगता है उनको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए जिस तरह का वो चाहते हैं, या जिस तरह के उनके इनिशिएटिव्स होते हैं, क्या उनको मौका मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स आई वुड से कि जिसको जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, एंड जब तक आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप दुनिया को कैसे बताएंगे कि ये चीज़ आपके पास है? तो आई वुड से कि ऐसी सच अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अक्सर होने चाहिए जिनसे जैसे जैसे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, और भी विमेंस को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्रेस कर सकें, जो भी है, मतलब छोटा सा
लाइक जैसे अचार बेचने से लेकर मक्की की रोटी जैसे आपने कहा, एंड देन जूसेस एंड जैम्स एंड ऑल दोज थिंग्स एंड पेंटिंग्स, कैलीग्राफी एंड पॉट मेकिंग स्टफ एंड ऑल दैट, यू नो, इट्स एन आर्ट, यू नो. ये सबके पास नहीं होता है. तो जिनके पास है उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो आके अपने आप को एक्सप्रेस करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि उनके पास क्या है. मतलब आखिर में यही चीज़ कि अब आप वापस जब दुबई जाएंगे तो आपके जो वहाँ के फ्रेंड्स, साथी, कुलीग जितने भी हैं, उनको क्या कोई भद्रवाह को लेके कहना चाहोगे और इसके बारे में बताना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप आइए, मेरी बर्थ प्लेस को देखिए कि क्या ख़ास बात है इसमें, दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट, यू नो. और इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि आप यहाँ पे आके आपको मज़ा नहीं आएगा या कुछ ऐसा नहीं है. लेकिन जो कुछ भी मैं उन्हें बताती हूँ वो आई थिंक आज से मुझे उसमें 200% और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी. ये सब भी ऐड करके मैं उन्हें बताऊँगी कि आप सबको यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं. और जब ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी तो आई एम श्योर कि यहाँ का टूरिज़्म और भी ज़्यादा फ्लरिश होगा. बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहेंगे क्योंकि अब यहाँ पे होटल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, रोड्स अच्छे हो गए हैं. तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप देम नाउ. सो आइए सब लोग देखिए हमारी भद्रवाह को कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. एंड आई एम रियली रियली ग्लैड. थैंक यू. तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो आप भी आइए और इस भद्रवाह का, इस विंटर फेस्टिवल का आप भी फ़ायदा उठाइए.